जय हिंद। क्लास 10th के हिंदी के पेपर में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाता है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर देखिए दो अथवा करके होंगे, यहाँ पर एक ये होगा श्लोक और एक ये होगा। इनमें से आपको एक का क्या करना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। ये 5 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए और एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से 7वां होगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर ये कितने 7 नंबर का पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर आपके जो क्लास 10th में हिंदी का जो पेपर आता है इसमें आप लोगों को यहाँ पर टॉप 5 श्लोक बताने वाले हैं। जो आप लोग ये श्लोक जो तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 100% इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। ये भी बताऊंगा कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है संस्कृत में, और ये भी बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर श्लोक हैं वही आपको तैयार करके जाना है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक ये यहाँ पर है, सपोज करिए ये एक यहाँ पर पूछा गया कि मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभूषणम कौपिनम यत्र कौशेयम साकाशी केन्मीयते। तो इसको आपको क्या करना, संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना। तो कैसे करना वो भी बताऊंगा। उसके बाद में 4 और बताऊंगा श्लोक, वो भी आपको तैयार करने हैं। बस उन्हीं में से आपके यहाँ पर 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये 7 नंबर आपको 1% से ऊपर होते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को प्रश्न थोड़ा सा और दिखा देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चौथा प्रश्न होगा, इनमें से 2 आएंगे, इनमें से आपको एक करना है जो आपको मालूम हो। तो जैसे हमें ये आ रहा है तो कोई भी आ रहा है उसको एक करना है। तो यहाँ पर संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको संदर्भ लिखने से पहले आपको क्या करना, संकेत डालना है और बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन का यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। यहाँ पर मरणम मंगलम और डॉट डॉट करके आखिरी में केन मियते जो लिखा था यही आपको लिख देना है। अब संदर्भ कैसे लिखना है, यहाँ पर काले पेन से हेडिंग डाल लेना है। उसके बाद में अब इसी प्रकार से आपको लिखना है संदर्भ चाहे जो भी हो। तो क्या है यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक, ये देखिए श्लोक है। जो यहाँ पर 2 लाइन का होता है उसको श्लोक बोलते हैं, और जो यहाँ पर गद्यांश संस्कृत का होगा वहाँ पर आपको गद्यांश लिखना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। बहुत सिंपल सा है। क्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। अब जैसे कोई भी यहाँ पर ये पैराग्राफ आ जाए चाहे जो भी, आपको क्या करना है, सेम जो श्लोक हो तो सेम ऐसे ही करना है। केवल यहाँ पर संस्कृत खंड के यहाँ पर आपको पाठ का नाम केवल अलग बदल देना है। अभी ये भी बताऊंगा जैसे और दूसरा आ जाए तो कैसे लिखना है। तो जैसे ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है तो यहाँ पर ये वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। बहुत सिंपल सा, ऐसे ही आपको ऐड कर देना दूसरा पाठ। जैसे दूसरे का संदर्भ लिख रहे हैं, दूसरा यहाँ पर श्लोक आ गया तो यहाँ पर ऐसे कर देना। बाकी सेम ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर अब इसका अनुवाद कैसे करना, हेडिंग डालना है यहाँ पर। तो क्या है, मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभूषणम का क्या है, इसका अनुवाद क्या होगा, जहाँ मरना कल्याणकारी समझा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर विभूति च विभूषणम, और जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना क्या आभूषण है। उसके बाद में कौपीनम, कौपीनम क्या होता है, इसको कौपीनम का मतलब होता है लंगोटी वस्त्र। जहाँ लंगोटी ही क्या है, कौशेयम सा काशी केन्मीयते, लंगोटी ही रेशमी वस्त्र हैं, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी क्षमता किसके की जा सकती है। इसका तात्पर्य क्या है, यह है कि किसी से भी नहीं। तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा कि सा काशी केन्मीयते, मतलब जो काशी ये किसी के द्वारा मापी नहीं जा सकती। तो इसी का अर्थ ये हो जाएगा। तो इतना समझ में है। समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना। बहुत सिंपल सा है, जहाँ मरना मंगलकारी या कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना ही आभूषण है, और जहाँ लंगोटी ही रेशमी वस्त्र हैं, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा भी नहीं मापी जा सकती। तो यही सिंपल सा है इसका अनुवाद। तो इसका एक ये हो गया श्लोक। अब चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। और यह कौन से लेसन से है, जो वीरा वीरेण पूजते से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक श्लोक है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। कौन सा पाठ है इसका, यहाँ पर देखिए आपको जैसे ये आ गया बंधनम मरणम वापि जो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता, ये आ गया श्लोक। तो आपको ये पाठ का नाम याद कर लेना, वीरा वीरेण पूजते, और यहाँ पर वाराणसी के जगह पर ये यहाँ पर ऐड कर देना। जैसे ये वाला श्लोक आ गया आपके पेपर में। तो इसका अनुवाद क्या होगा, बंधनम मरणम, बंधन हो अथवा मरण हो। उसके बाद में यहाँ पर वापि जय वापि पराजया, जीत हो या हार हो। उसके बाद में उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है, और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं।
क्या यहाँ पर लिखा था, वीर भाव ही वीरता, तो वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, बहुत सिंपल सा है। बंधनम मरणम, वापि जयो वापि पराजया, तो बंधन हो अथवा मरण हो, और उसके बाद में वापि जयो वापि पराजया, जीत हो या हार हो, दोनों अवस्थाएं क्या है, वीर समान रहता है। उसके बाद में उभयत्र समो वीर, वीरो ही भाव वीरता, तो यहाँ पर वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। बहुत सिंपल सा इसका अनुवाद हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए। ये 2 आपके श्लोक हो गए। अब यहाँ पर तीसरा कौन सा है, और ये भारतीय संस्कृति से है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसको इसी प्रकार से, ये भी आपको पाई मात्राओं का विशेष ध्यान देना, सेम इसी प्रकार से लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि श्लोक, और अभी बताऊंगा जो 2 नंबर का श्लोक आता है उसको कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग रहित हों, और उसके बाद में सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, क्या है, सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो, और मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना बने। बहुत सिंपल सा होता है इसका अनुवाद, ये अनुवाद हो गया। इसी का समझ में आ गया, ये भी बहुत सिंपल सा है। फिर से देख लेते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग रहित हों, उसके बाद में सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, क्या है, सबका कल्याण हो या देखे, या फिर सभी का कल्याण हो, उसके बाद में मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना बने। तो बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर ये तीसरा ये हो गया। अब ये चौथा है, यहाँ पर चौथा कौन सा है, वीडियो को पूरा देखना, अभी बताऊंगा उसको कैसे लिखना है, जो श्लोक 2 नंबर का पूछा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माता गुरुतरा भूमि खात, उसके बाद में पितोच्च तर स्थिता, उसके बाद में मनः शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरी तृणात। इसका मतलब ये देखिए, ये आपके जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें जो एक राक्षस होता है वो यहाँ पर युधिष्ठिर से सवाल पूछता है। तो इसमें इसका मतलब हो गया कि माता गुरुतरे, तो क्या है, पृथ्वी से अधिक भारी माता है। उसके बाद में खात पितोच्चतर स्थिता, यहाँ पर आकाश से अधिक ऊंचा पिता है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, मनः शीघ्रतम वातात, तो यहाँ पर वायु से अधिक शीघ्र मन है। उसके बाद में यहाँ पर चिंता बहुतरी तृणात, और तृण से ही क्या है, अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है। तो बहुत सिंपल सा इसका भी उदाहरण हो गया। तो ये 4 श्लोक आपको तैयार करके जाना। 4 ये हो गए, और 5वां ये आपको तैयार कर लेना। इतने ही आपको तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 यहाँ पर ये श्लोक हैं। अगला है ये प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया है कि आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुटोक्ता च अर्जुना सा पंडिता। इसमें इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, आपदो दूरगामी, बिना पैर वाला है, सच्चा साक्षरो न च पंडिता, पर मीलों दूर जाता है और अक्षरों से युक्त है लेकिन ज्ञानी नहीं है। उसके बाद में क्या, अमुखा स्फुटकता चाहे जना सा पंडिता, बिना मुख वाला है पर स्पष्ट बोलता है, चाहे जना सा पंडिता, और जो जान जाए वही क्या है, पंडित है, वही ज्ञानी है। तो बहुत सिंपल सा हो गया, इसका ये हो गया। तो ये 5 आपको तैयार कर लेना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से इसको भी याद कर लेना है। अब मैं आप लोगों को बता दूं इसको श्लोक कैसे लिखना है। इसमें क्या बताता है कि ये पूछा जाता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक, यहाँ पर कंटेस्ट कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसलिए मैं आप लोगों को 5 बता रहा हूँ, इसे 2 ही बता दूंगा, वही आ जाएंगे। लेकिन इनमें 2 पूछे जाते हैं, तो आपको जो 2 आए हैं ये आपको नहीं लिखना है, ध्यान रखना है। जो अलग से याद किया वो आपको लिखना है। इसलिए मैं 5 बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी आ जाएंगे, तभी अनुवाद लिख दोगे, तभी 5 नंबर ये पक्के हो जाएंगे, 2 नंबर वो पक्के हो जाएंगे। तो आपको ये उदाहरण, ये श्लोक यहाँ पर नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, अलग से लिखना है जो याद करना है। इसलिए मैंने जो 5 बताए, 5 आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट थे 5, अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे आपको लिखना है। संदर्भ मैंने बता दिया, इसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है, बाकी अनुवाद भी बता दिया सारे के, ये आपको सभी तैयार कर लेना है। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जैसे आपको नहीं पता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो यहाँ पर वीडियो आ रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।